27 फरवरी तक लगातार इसी तरह पढ़ाता रहूंगा, आपको इसी तरह मैटर देता रहूंगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 और कॉट थीटा बराबर 4, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से आपको क्या करना है कि कॉट थीटा बराबर ये क्या है 4 है ना। अब देखो ये गुणा में ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इधर आएगा ना तो ये क्या होगा भाग में हो जाएगा। अब कॉट थीटा बराबर हो गया 4/3, ये 3 होगा, देखो ये 3 है ना, तो यहां पे आएगा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना हो जाएगा 3 ही रहेगा। अब देखो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, ठीक है ना। तो जब समकोण त्रिभुज बनाओगे, इसको मान लो ए मान लो, इसको बी, इसको सी मान लो। अब देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आधार बटे लंब होगा क्योंकि tan का उल्टा काट होता है, ठीक है। तो अब देखो आधार का वैल्यू क्या मिल गया तुमको 4 मिल गया, तो यही आधार होता है भाई 4 लिख लो। लंब का वैल्यू क्या है 3 लिख लो। अब देखो तुमको क्या नहीं दिया, तो कर्ण का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना, कर्ण का वैल्यू नहीं पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहां से आपको कर्ण का डायरेक्ट एक फार्मूला में बताया था कि वहां से आप कर्ण ज्ञात कर सकते हो। देखो यहां से फार्मूला मैंने बताया था कि कर्ण बराबर करड़ी में, ठीक है ना, लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो अब यहां पे देखो फाइनली कर्ण बराबर क्या होगा अंडर रूट का, ठीक है ना, लंब का स्क्वायर, लंब इसमें कितना है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कर लो और प्लस आधार कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या करोगे कि कर्ण बराबर, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, और यहां पे देखो आपको क्या करना है 3 3 लिखे क्या कर लोगे 9 और प्लस 4 चौको 16, ठीक है ना। अब यहां पे देखो क्या करोगे कर्ण बराबर जोड़ दोगे 25 हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होगा कर्ण बराबर 25 को लिख सकते हो 5 कुड़ते 5। अब देखो यहां पे क्या लिख सकते हो कर्ण बराबर दूगो का जोड़ा बनाओगे, एगो 5 प्यार से निकाल लोगे, तो कर्ण का वैल्यू क्या मिल गया 5 मिल गया। और आपको क्या पूछ रहा था, वो कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, नोट कर लो भाई ऐसे कोसेक थीटा बराबर, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन यहां पे होगा कर्ण बटे लंब क्योंकि कोसेक थीटा है और साइन का उल्टा होता है। इन सब का फार्मूला इसके पिछले वीडियो में देखोगे तो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके ले लो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से क्या कर लोगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण का वैल्यू कितना है देख लो भैया, कर्ण का वैल्यू कितना निकाले हो 5 निकाले हो ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 लिख लो। और लंब का वैल्यू देखो, लंब का वैल्यू यहाँ पे क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लो, बस आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, मेरे को तो नहीं लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को ना बहुविकल्पी में कई बार पूछ दिया है, तो इस साल भी पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर, ठीक है ना, cos थीटा हो तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे थीटा का वैल्यू ज्ञात होगा इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 27 फरवरी तक इसी तरह रोज रोज आपको कंटेंट देता रहूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लिखना है चुपचाप हल, और हल लिख के क्वेश्चन उतार लेना है। 2 cos स्क्वायर क्या है भाई 45 - 1 बराबर क्या है cos थीटा। इतना करने के बाद अब आपको cos 45 का वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट cos 45 है ना, और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का 2 होता है, ठीक है ना, 1/√2 का 2 होता है। इस चीज को ध्यान से देख लो भाई, नहीं देखोगे तो आपको फेल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो और माइनस का 1, ठीक है ना, इक्वल टू क्या मिल जाएगा cos थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू, देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, लेकिन करड़ी में 2 का 2 बार गुणा कर दोगे ना, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ना करड़िया हट जाती है भाई, गुणा करोगे करड़िया हट जाएगी, और माइनस का 1 बराबर क्या मिलेगा cos थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस का 1 बराबर का क्या cos थीटा। अब देखो भैया ये 1 से 1 भी कट गया, 0 आ गया बराबर का क्या cos थीटा। अब देखो यहां से लिख लो ऐसे कि cos थीटा बराबर का 0, तो cos थीटा बराबर ये cos कितने अंश का मान है इसको देखो। सबसे पहला काम कि देखो ना, इधर अगर cos होता है ना तो इधर वाले को भी देखा जाता है ना कि वो cos कितने अंश का मान होता है, तो ये cos कितने अंश का मान होता है, तो cos होता है 90 अंश का मान, और इस cos से ये cos कट जाता है, वही थीटा का वैल्यू आ जाता है कितना 90
90 अंश। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये थीटा का वैल्यू रहा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, चुटकी बजा के आंसर लाओगे। बोर्ड एग्जाम 2024 का 27 फरवरी को फोड़ देना यार, इतना बढ़िया से समझा के बताऊंगा ना पूरे क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन को मैं आपको बेहद आसान तरीके से बताऊंगा। क्वेश्चन तो ऐसा रखता है ना कि जैसे आपको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, भैया ये दोनों को आपस में बराबर कर दिया है। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और यहाँ पे कह रहा है कि थीटा इज लेस देन सॉरी 0 अंश इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 अंश हो, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी आपको थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तभी वो ट्रिक समझ पाओगे। सबसे पहला काम यहाँ पे करना है आपको सॉल्व। ठीक है ना, देखो ये तो ऐसे भी पता चल जाएगा ना कि ये कितने अंश का मान है, डायरेक्ट भी बता दूंगा, ट्रिक से बता दूंगा। लेकिन भाई बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर चाहिए ना, और बढ़िया से बोर्ड एग्जाम में नहीं लगाओगे, एग्जामिनर आपका कॉपी को काट पुट के फाड़ फूड़ के फेंक देगा। ठीक है ना, तो उन सब चीजों से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्यार से लगाओगे और वो भी खुश हो जाएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर फिक्स हो देगा। तो इस तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और पूरा 27 फरवरी तक इसी तरह मैथ का पेपर आपको देता रहूंगा, फिजिक्स का भी कुछ दिन में देने वाला हूं। बस मेरा एग्जाम आने वाला एक, ठीक है ना, जैसे ही मेरा एग्जाम हो जाता है ना, मैं अब खाली हो जाऊंगा ना, और भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट हल लिख लिए। अब यहाँ पे देखो ये साइन थीटा बराबर का क्या है, कॉस थीटा। अब दोनों को लिख लो। अब देखो एक बात बताओ कि साइन थीटा बराबर ये क्या है, कॉस थीटा है ना। गुड़े अपनी मन से 1 लिख देंगे तो कोनो मान में परिवर्तन होगा। 1 का गुड़ा कॉस थीटा में करोगे तो कॉसे थीटा ना रहेगा भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, साइन थीटा। अब देखो अब ये गुड़ा में कॉस थीटा बराबर की इधर आएगा ना, तो अब ये भाग में हो जाएगा कॉस थीटा, और बराबर का क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। इतना कर लेना प्यार से, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को मैं कल के फार्मूले वाली जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैं बताया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट लिखते हैं क्या, tan थीटा लिखते हैं। वो कल की वीडियो नहीं देखो, देख लो, पूरा रामबाण है यार परीक्षा के लिए 2024 का। ठीक है ना, कल की वीडियो देख लो, नहीं देखो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर 1 हो गया। अब देखो tan थीटा बराबर ये जो 1 है ना, अब देखो कि tan कितना अंश का मान होता है, tan कितना अंश का मान 1 होता है। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि tan 45 का वैल्यू होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से tan ये कट गया, तो थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 45 अंश मिल गया। पूरा इसी तरह ट्रिक से बता दूंगा, देखो कितना कम समय लगाना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और पूरे ट्रिक से आपको पूरी मतलब मैथ का पूरा ट्रिक बता दूंगा। ठीक है ना। त्रिकोणमिति के बाद हम ऊंचाई दूरी पढ़ाएंगे, ऊंचाई दूरी के बाद उसका और लंब वृत्तीय, शंकु, बेलन, गोला, हर एक चीज ट्रिक से बताऊंगा। बस इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।